नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। सीबीआई की जांच में केजरीवाल सरकार पर भाजपा के नेताओं की जासूसी के आरोप लगे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में आम आदमी सरकार ने नेताओं और अफसरों की जासूसी कराई थी। इसके लिए एक फीडबैक यूनिट बनाई गई थी। सीबीआई ने जांच में आरोपों को सही पाया है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने उपराज्यपाल बीके सक्सेना से आगे जांच करने की इजाजत मांगी है और एलजी ने यह मामला अब राष्ट्रपति के पास जांच के लिए भेज दिया है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि दिल्ली की फीडबैक यूनिट जासूसी कर रही है। आप पार्टी छिपकर बातें सुन रही है। आप पार्टी के नेता दिल्ली के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसे से अवैध तरीके से जासूसी करते हैं। तुर्की और सीरिया में भूकंप से हालात बदतर होते जा रहे हैं। अब तक कुल 7,926 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की संख्या करीब 25,000 के पार पहुंच गई है। दोनों देशों की मदद के लिए 70 से भी ज्यादा देश आगे आए हैं। भूकंप का एपिसेंटर तुर्की था। इसे देखते हुए एक्सपर्ट्स का कहना है कि यहाँ की टेक्टोनिक प्लेट्स 10 फीट तक खिसक गई हैं। दरअसल तुर्की 3 टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच बसा हुआ है। ये प्लेट्स हैं एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट, यूरेशियन और अरेबियन प्लेट। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट और अरेबियन प्लेट एक दूसरे से 225 किलोमीटर दूर खिसक गई हैं। इसके चलते तुर्की अपनी भौगोलिक जगह से 10 फीट तक खिसक गया है। इटली के सीस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर कार्लो डोग्लियोनी ने बताया कि टेक्टोनिक प्लेट्स में हुए इस बदलाव के चलते हो सकता है कि तुर्की सीरिया की तुलना में 5 से 6 मीटर और अंदर धंस गया हो। उन्होंने कहा, हालांकि ये जानकारी शुरुआती डेटा से मिली है। आने वाले दिनों में सैटेलाइट इमेज से सटीक जानकारी मिल सकेगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एनएचएम की संविदा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का पेपर 4 परीक्षा सेंटर पर लीक हुआ। इस पेपर लीक का बिहार कनेक्शन सामने आया है। पेपर लीक करने वाला मास्टरमाइंड राजीव मिश्रा बिहार का ही है। इसमें उसका दोस्त राजन भी शामिल है। दोनों का मुजफ्फरपुर में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र है। पेपर आउट की डील लगभग 3.5 करोड़ में हुई थी। पटना पुलिस भी राजीव मिश्रा के परीक्षा सेंटर पर बड़ी कार्रवाई कर चुकी है। राजीव अभी फरार है। मंगलवार को हुए इस पेपर लीक में 8 लोगों को ग्वालियर के होटल से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में नालंदा के हिलसा का 28 साल का मनीष कुमार भी है। पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित समारोह में 3,33,000 से अधिक लड़कियों के खाते में 107 करोड़ से अधिक की स्कॉलरशिप राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की। लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना का उल्लेख करते हुए चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार अब लड़कियों की इंजीनियरिंग, मेडिकल और लॉ की पढ़ाई सहित उच्च शिक्षा की फीस भी भरेगी। उन्होंने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना के बाद अब लाडली बहना योजना में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाएं 1-1 हजार रुपए प्रतिमाह की राशि प्राप्त करेंगी। बालिकाओं और बहनों को सशक्त बनाकर पर्यावरण संरक्षण, नशा मुक्ति और अन्य सामाजिक अभियानों में उन्हें नेतृत्व की भूमिका में लाने का प्रयास किया जा रहा है। सीएम ने कहा है कि हमने बहनों के लिए 50% आरक्षण चुनावों में दिया है। शिक्षक भर्ती में 50% और पुलिस भर्ती में भी 30% आरक्षण दिया है। बेटी बोझ नहीं है, बेटी तो वरदान है। अद्भुत देन है बेटियां। अब जब मैं बेटियों के तिलक लगाता हूं, पैर छूता हूं, तो मेरे मन में यह भाव थोड़ी आता है कि मैं किसी बेटी के पैर छू रहा हूं। मेरे मन में आता है जैसे मैं साक्षात देवी के ही पैर छू रहा हूं। एक अलग तरह का भाव मेरे मन में उत्पन्न होता है और इसलिए कोई भी कार्यक्रम हम करते हैं तो बेटियों की पूजन से ही करते हैं, ताकि जमाना, ये दुनिया बेटियों के महत्व को समझे। बेटियों के बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। और एक बात मन से निकाल दें कि बेटे ही बुढ़ापे की लाठी का सहारा होगा। बेटा होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, लेकिन बेटी जब तक जिंदा रहेंगी उनकी हर सांस मम्मी पापा के लिए चलेगी। जैसे किसी घर, दफ्तर या इमारत के निर्माण के समय उच्च क्वालिटी का मटेरियल यूज किया जाता है,
वैसे ही निर्माण के बाद एक्सटीरियर लुक का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी होता है। उसके लिए आप जा सकते हैं अरिहंत विंडो एंड फेसेट स्टूडियो। वहां पर आपको मिलेगी ग्लासेस की शानदार श्रृंखला। आपको बता दें कि कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल का काम भी अरिहंत द्वारा ही किया गया है। यहां पर आकर्षक और किफायती दामों में प्रीमियम डिजाइन उपलब्ध है। जैसे किसी घर, दफ्तर या इमारत के निर्माण के समय इस चीज का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है कि उच्च क्वालिटी का मटेरियल यूज किया जाए, वैसे ही निर्माण के बाद इस चीज का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी होता है कि एक्सटीरियर लुक बहुत अच्छा लगे। अगर बात एक्सटीरियर लुक की हो रही हो तो ग्लास सिलेक्शन और एल्यूमिनियम सेक्शन बहुत महत्व रखता है। इसी बारे में बात करने के लिए आज हम आ गए हैं अरिहंत एल्यूमिनियम ग्लास ऑटो प्राइवेट लिमिटेड में, जहां पर हम बात करेंगे आशीष लूनिया जी से और जानेंगे कि क्या जरूरी बातें हैं जिनका ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान मेल न्यूज में आपका। आशीष जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर हम जब भी ग्लास सिलेक्शन करते हैं या एल्यूमिनियम सिलेक्शन करते हैं कंस्ट्रक्शन के बाद एक्सटीरियर लुक को बढ़ावा देने के लिए, तो क्या ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है? ये एलिवेशन में कई तरह के मटेरियल यूज होते हैं। उसमें एल्यूमिनियम हो गया, HPL पैनल्स हो गए, एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल हो गया, स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग हो गया, स्पाइडर फिटिंग्स हो गई। इन सब चीज़ों में एक ही बात ध्यान रखने की होती है कि इनकी लाइफ सर्कल कितना है। कुछ कंपनीज 10 साल की वारंटी देती है, कुछ 15 साल की, कुछ 20 साल की। तो हमको प्रोडक्ट के हिसाब से चूज़ करना है कि लॉन्ग टर्म पे ये प्रोडक्ट चलता रहे, लॉन्ग लाइफ चलता रहे। आशीष जी, एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा कि जितना मैं स्टडी कर पाया हूँ, अरिहंत जो है इन्वॉल्व रहा है इंदौर के कई सारे मेजर प्रोजेक्ट्स में एक्सपोर्ट करने के लिए, कंस्ट्रक्शन में एक्सपोर्ट करने के लिए आइटम्स मटेरियल। क्या वजह रही है कि हम आज नंबर 1 पे स्टैंड करते हैं इंदौर में? क्या रीज़न रहे हैं वो आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, हम लोग इस फील्ड में अप्रॉक्सीमेटली 45 ईयर्स से हैं और मैं खुद इस फील्ड में 30 साल से हूँ। तो जो हमारा एक वाइड एक्सपीरियंस है 30 साल का, जहाँ पर कई तरह के प्रोडक्ट्स आए चले गए और रेगुलर जो हम लोग R&Ds पे करते रहते हैं। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारी प्रायोरिटी है। जहाँ पर भी हमने एक बार कस्टमर के साथ काम किया, वो कस्टमर दोबारा वापस हमारे पास ही आता है और पे नहीं जाता है। ये हमारा एक USP है। तो हम लोग एक क्वालिटी मैनेजमेंट, पूरी टीम हमारे साथ काम करती है, आफ्टर सेल सर्विस हम अच्छे से करते हैं। ये सब कारण है कि इंदौर की जितनी भी मैक्सिमम बड़ी बिल्डिंग्स या कमर्शियल बिल्डिंग्स आप देखेंगे वो हमारे द्वारा की गई है। सर, अभी और भी ऐसे कोई मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं? अभी रिसेंटली कल ही कोकिलाबेन हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया मिस्टर अमिताभ बच्चन ने। वो प्रोजेक्ट पूरा हमारा किया हुआ है। उसमें हमने एल्यूमिनियम के फसाड और विंडो और ग्लासेस का काम किया है। और इसके साथ साथ और भी काफ़ी BCM ग्रुप के काफ़ी प्रोजेक्ट्स हम लोग करते हैं। एंड पीतमपुर में काफ़ी सारी फैक्ट्रीज हम लोग कर रहे हैं। झारसुगुड़ा उड़ीसा में हमने एक एयरपोर्ट किया है। रायपुर में एक दैनिक भास्कर का मॉल बनाया है। ये सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग ने किए। आशीष जी, जैसा आपने बताया आप इतने सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, हिंदुस्तान मेल न्यूज़ के दर्शकों के लिए एक चीज़ मैं बता दूं तो आपको इस इंडस्ट्री का मास्टर कहना गलत नहीं होगा। एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा, अगर हम अपने कस्टमर्स को ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो कस्टमर्स के मन में निश्चित तौर पर एक सवाल उभर के आता है कि अगर हम आपके पास पहुँचते हैं तो क्या रेट्स में बहुत ज़्यादा फर्क रहता है या क्या चेंजेस रहते हैं?
रेट्स हमारे बिल्कुल मार्केट से कॉम्पिटिटिव रहते हैं। तो अगर आप भी किसी भवन, इमारत या घर का निर्माण करवा रहे हैं और अपने घर को एक्सटीरियर लुक में एक शानदार लुक देना चाहते हैं तो देर किस बात की, आप भी यहाँ आ जाइए। परदेसीपुरा थाने के ठीक पास में आपको अरिहंत एलयू ग्लास सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का शोरूम दिख जाएगा, जहां आके आप पसंद कर सकते हैं अपनी पसंद का डेकोर। यहाँ पे आपको बहुत सारी चॉइसेस मिलेंगी, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप अपनी पसंद के अनुसार एक रीजनेबल रेट में उस चीज को पसंद कर सकते हैं। फिलहाल मैं हिंदुस्तान मेल न्यूज के लिए जितेंद्र खिलनानी। आशीष जी, हिंदुस्तान मेल न्यूज से बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू। इंदौर में G20 समूह की एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 13 से 15 फरवरी तक होगी। डेलीगेट्स 12 फरवरी को ही इंदौर आ जाएंगे। कोविड-19 के अनुभवों के बाद सभी डेलीगेट्स के लिए इससे जुड़ा नेगेटिव सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य किया गया है। जिन देशों में येलो फीवर था या है, वहां से आने वालों को इससे जुड़ा सर्टिफिकेट भी लाना होगा। वहां भी अधिकतम 10 दिन पहले का रीटेक, वह भी अधिकतम 10 दिन पहले का। कुल 40 पेज की गाइडलाइन तैयार की गई है। इसमें वे देश में क्या क्या वस्तुएं ला सकते हैं, कितनी मात्रा में ला सकते हैं, इन सभी की जानकारी है। उन्हें यह तक बताया गया है कि यहाँ बिजली की फ्रीक्वेंसी कितनी है और चार्जर सॉकेट कौन से लगेंगे। हर डेलीगेट के पास पासपोर्ट की 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए। गाइडलाइन में स्पष्ट है कि कस्टम नियमों के मुताबिक डेलीगेट्स को ई सिगरेट, लाइटर, सैटेलाइट फोन और ड्रोन को पर्सनल बैगेज में लाने की सुविधा नहीं होगी। हालांकि विदेशी मेहमान अपने साथ 2 लीटर तक अल्कोहल, 100 सिगरेट, 25 सिगार और 125 ग्राम टोबैको ला सकेंगे। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड से फिलहाल राहत जरूर मिली है और दिन रात के पारे में बढ़ोतरी भी हुई है। खंडवा, खरगोन, राजगढ़ और दमोह में दिन का पारा 32 डिग्री के पार पहुंच गया है, जबकि ज्यादातर शहरों में रात में तापमान 10 डिग्री से ज्यादा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 2-3 दिन तक मौसम ऐसा ही रहेगा। 9 और 10 फरवरी से मौसम फिर बदलेगा और तेज सर्दी का दौर आएगा। मौसम वैज्ञानिक अशफाक हुसैन ने बताया कि 7, 8 और 9 फरवरी को दिन और रात दोनों में ही सर्दी का असर कम रहेगा। आज से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बन रहा है, जिसके गुजरने के बाद उत्तर से सीधी हवा आ रही है। वातावरण में नमी भी कम हो गई है, बादल भी नहीं है। दोपहर में तेज हवा भी नहीं चल रही है, इसीलिए आसमान बिल्कुल साफ रहा और धूप चुभ रही है। इससे दिन में कई शहरों में पारों में बढ़ोतरी हो गई है। देखिए, मध्य प्रदेश में मौसम जो है थोड़ा सा फिर चेंज हुआ है। टेम्परेचर थोड़े से कम हुए, हल्के से ज़्यादा नहीं हुए। और ये कल की तारीख तक जो है टेम्परेचर ऐसे ही रहेंगे। उसके बाद 2 से 4 डिग्री बढ़ने की संभावना है। जो पश्चिमी विक्षोभ पहले आए थे उसका बर्फबारी हुई थी वहाँ पे हिमालय के ऊपर, और उसकी वजह से उत्तरी हवा आई तो थोड़ा टेम्परेचर डाउन हुआ। मगर अब क्या है कि आज फिर एक रात में पश्चिमी विक्षोभ नया आ रहा है 8 तारीख को। तो उसके बाद कल के बाद जो है 2 से 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेंगे। उसके बाद ज़्यादा चेंज नहीं होंगे। उसके बाद भी 12-13 को 1-8 डिग्री कम होंगे। और दिन का तापमान तो बढ़े ही रहेंगे, क्योंकि क्या है कि सूरज ऊपर में उत्तरायण में आ चुका है और नॉर्मल जो है टेम्परेचर वही बढ़ चुके हैं। तो इसलिए आपको जो है कि सर्दी सुबह शाम की सर्दी जरूर रहेगी और दिन में आपको थोड़ी सी गर्मी रहेगी। तो सुबह शाम जो है आप स्वेटर, जैकेट जो भी है आप टोपा, और बच्चे और बूढ़े थोड़ा ध्यान रखें सर्दी का सुबह और शाम को। दिन में जो है आपको थोड़ी सी गर्मी रहेगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ उमरिया पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के स्वागत में बाइक रैली भी निकाली।
जैसे किसी घर, दफ्तर या इमारत के निर्माण के समय उच्च क्वालिटी का मटेरियल यूज किया जाता है, वैसे ही निर्माण के बाद एक्सटीरियर लुक का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी होता है। उसके लिए आप जा सकते हैं अरिहंत विंडो एंड फेसेट स्टूडियो पर। वहां आपको मिलेगी ग्लासेस की शानदार श्रृंखला। आपको बता दें, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल का काम भी अरिहंत द्वारा ही किया गया है। यहाँ आकर्षक और किफायती दामों में प्रीमियम डिजाइन्स उपलब्ध हैं। आप यहाँ उपस्थित हुए। हमारा उमरिया वन और कोयले उसकी पहचान है, और आज कोयले क्षेत्र में क्या हालत है। कोयले क्षेत्र में जहाँ विभिन्न प्रदेशों से लोग आते थे रोज़गार के लिए, आज उमरिया के लोग को बाहर जाना पड़ रहा है। पलायन ज़बरदस्त हो रहा है। हमारे वन भूमि में पट्टे 4 लाख पट्टे अभी तक निरस्त कर दिए गए। 6.5 लाख थे, 2.5 लाख दिए और 4 लाख पट्टे निरस्त कर दिए गए। ये आज उमरिया का हाल है। आज किसान का सत्यानाश, नौजवानों का सत्यानाश, निवेश का सत्यानाश, व्यापारियों का सत्यानाश, ये आज चित्र प्रदेश का है। कानून व्यवस्था सत्यानाश, हमारी पोषण का सत्यानाश, गौवंश का सत्यानाश, ये आज प्रदेश की छवि है। और शिवराज सिंह जी विकास यात्रा निकाल रहे हैं। ये मजाक, इतना बड़ा मजाक मध्य प्रदेश मैं सोचता हुआ नहीं। 18 साल का हिसाब वो दें, मेरे से 15 महीने का हिसाब मांगते। जनता मेरी गवाह है, मुझे हिसाब देने की आवश्यकता नहीं। 15 महीनों में से 2.5 महीने गए आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में। इसी तरह की और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।